अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे फाइंड द लिमिट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 3 - 4। जो फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका अंडर रूट। इससे पहले हमने लिमिट ऑफ अ सिंगल वेरिएबल सॉल्व किया हुआ है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, कोई फंक्शन ले लें आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते थे एक्स की जगह तो ये जीरो का स्क्वेयर प्लस वन विच इज इक्वल टू वन आंसर था। तो ये था सिंगल वेरिएबल में। अब है हमारे पास डबल वेरिएबल। इसमें जो एक्स है वो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है थ्री, उसको अप्रोच करेगा। इसी तरह जो वाई है वो -4 को अप्रोच कर रहा है। तो अब अगर तो ये आंसर जो दोनों वैल्यूज हैं वो पुट करने से आंसर डिफाइन आता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर नहीं आता तो फिर हमने कोई उसके ऊपर अलजेब्राइक फार्मूला या रैशनलाइजेशन जो भी प्रोसेस करके फिर हम देखेंगे। अगर देन भी आंसर ना आया तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये बन जाएगा एक्स अप्रोच कर रहा है थ्री को, ये थ्री का स्क्वेयर, y approaches to -4, देन -4 का स्क्वायर बन जाएगा ये, थ्री का स्क्वायर 9, फोर का स्क्वायर 16, इसी तरह 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25, एंड अंडर रूट 25 इसका आंसर आ जाएगा 5 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो ये स्टार्ट के क्वेश्चन जो हैं वो नहायत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 3। मीन जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है और y जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। 2x × y² -x। तो अब x जहाँ पे है वहां पे हमारा 1 आ जाएगा, y की जगह 3 का स्क्वायर माइनस अगेन x की जगह 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 - 1 विच इज इक्वल टू 70। इस फंक्शन की लिमिट एट ऑर्डर पेयर या एट पॉइंट 13 इज 17। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई बोथ अप्रोचेस टू 0 0, 5x - y डिवाइडेड बाय sin y -5। तो जब जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो ये 5 × 0 -0 डिवाइडेड बाय sin 0 - 5 विच इज इक्वल टू न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर sin 0 0 होता है, 0 -5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0/-5। 0 ओवर समथिंग नॉन जीरो इज ऑलवेज जीरो, तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू -1 टू 2x × y³ डिवाइडेड बाय x प्लस y। अब इसमें भी हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 2 × x की जगह -1, y की जगह 2 और इसका क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय -1 + 2। तो 2 का क्यूब 8 होगा, 8 × 2 16,
और ये माइनस का 16 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, तो ये -16 आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, नेचुरल log ऑफ 1 + एक्स क्यूब वाई। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे हम, नेचुरल log ऑफ 1 प्लस ये 0 का क्यूब इंटू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल log ऑफ 1, और जो नेचुरल log ऑफ 1 है वो 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 -2 e की पावर x e की पावर 3x माइनस वाई स्क्वायर। ये अब हम यहाँ पुट करते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। e की पावर 3 इंटू 1 आ जाएगा, और वाई -2 को अप्रोच कर रहा है, ये -2 का स्क्वायर, 3 e की पावर 3 आ जाएगी, और ये -2 का स्क्वायर +4, वही माइनस का साइन है तो ये 3 - 4 विच इज इक्वल टू e की पावर -1 आ जाएगी, और देन हम इसको 1/e लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 0, सॉरी 0 1 है, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 1, और स्टेटमेंट है 3x माइनस 2xy +3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy -3y²। अब देखिए इसमें x 0 को अप्रोच कर रहा है और जो y है वो 1 को, तो ये x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 0, और y की जगह 1 आ जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय ये 0 का स्क्वायर, y 1 है, +3 इंटू 0 y 1 -3 इंटू 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0 -0 +3, इसी तरह ये 0 +0 और -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/-3 विच इज इक्वल टू -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स स्क्वायर -xy ओवर √x -√y। अब देखें जब आप इसमें 0 0 पुट करेंगे तो न्यूमिनेटर जो है वो 0 -0 बनेगा, मीन 0 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो भी √0 -√0 वो भी 0 के इक्वल आएगा, मीन ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसको पहले रैशनलाइज भी कर सकते हैं, या यहाँ से x की वैल्यू आप डिस्ट्रीब्यूट करवा के तो x -y को रिप्लेस भी कर सकते हैं, √x -√y, इसी तरह √x +√y। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, यहाँ से हम x डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं तो ये x -y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। हम किसी सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो अब ये देखिए जो डिनोमिनेटर है, ये जो वैल्यूज हैं ये ए माइनस बी ए प्लस बी को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो यह फार्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बनेगा वो एक्स के इक्वल आ जाएगा, इसी तरह अंडर रूट वाई का स्क्वायर बनेगा वो वाई के इक्वल आ जाएगा। इसको अब हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। तो ये जो एक्स माइनस वाई है ये कैंसिल हो जाएगा इस एक्स माइनस वाई से। तो अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो अंडर रूट जीरो प्लस अंडर रूट जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय वन है। तो ये 0/1 आंसर आएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसके अंदर जब 0/0 फॉर्म बन रही थी तो फिर हम उसके ऊपर जो कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उससे उसको सॉल्व किया तो आंसर जो था हमारा लिमिट वो एग्जिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 एंड -3। ये है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये अब आ जाएगा 1/2 प्लस 1/-3 का होल स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम है आप इसको इस तरह में लिख सकते हो 1/2 -1/3 का होल स्क्वायर। एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2। तो ये आ जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/36। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई बोथ आर अप्रोचेस टू 0 0 देन cos ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इसमें अब आप 0 0 पुट करेंगे एक्स और वाई दोनों की जगह। ये 0 का क्यूब प्लस 0, इसी तरह डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा कोस 0/1 0 के इक्वल होता है, और जो कोस 0 है वो इक्वल है 1 के। तो इसका भी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू e की पावर एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। रोज का रही है लिमिट 0 and 0। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसमें देखिए जब आप 0 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 और साइन ये 0 बन जाएगा। साइन 0 0 होता है, मतलब न्यूमिनेटर 0 है और डिनोमिनेटर वो भी 0 है।
तो अब इस पे हमारा एक फार्मूला यूज होगा, जो हमने लास्ट टाइम जब कैलकुलस पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि लिमिट जब एक्स अप्रोच करे जीरो को, साइन एक्स ओवर एक्स विच इज इक्वल टू वन। सेम यही फार्मूला इसमें यूज होगा कि जो एंगल है अगर वही नीचे डिवाइड हो रहा हो और लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही हो तो आंसर वन के इक्वल है। इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट को पहले सेपरेट कर लेंगे। ये लिमिट आ जाएगी ई की पावर एक्स वाई की इंटू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, और ये आ जाएगा साइन एक्स वाई ओवर एक्स वाई। अब देखें तो ये तो बन जाएगी ई की पावर जीरो, और अभी हमने इसको देखा है फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है वो सारे का सारा वन के इक्वल आ जाएगा। ई की पावर जीरो वन, देन वन इंटू वन, आंसर जो है वो वन के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी लिमिट जो है वो वन के इक्वल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को भी अगर आप देखें तो इसका आंसर भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। तो ऊपर फार्मूला है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का माइनस बी क्यूब, अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो देन भी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय पोलर मेथड। ठीक है, उसके अंदर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उससे जो आंसर है वो हमारे पास एक डिफाइंड आंसर मिलेगा। ठीक है, तो उसमें है क्या कि लेट कर लेंगे हम कि एक्स जो है वो इक्वल है आर कोस थीटा के, और वाई इक्वल है आर साइन थीटा के। ऑल्सो जब एक्स वाई जो हैं वो अप्रोच करेंगे जीरो जीरो को, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देन आर जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को। तो ये जब हम चेंज करेंगे एक्स वाई को इन अदर एक्सप्रेशंस मींस पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ये आर कोस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे आर क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जो आपका एक्सप्रेशन है न्यूमिनेटर का, उसके अंदर कॉमन आ रहा है आर क्यूब, ये बच जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, अब इधर से आर स्क्वायर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बचेगा आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो फार्मूले में वन के इक्वल होता है, और ये आर स्क्वायर इस आर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो, आर इंटू कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन आ जाएगा।
ठीक है, आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर और ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो अब लिमिट पुट करेंगे तो आर जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मीन्स ये सारे का सारा न्यूमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा, ये 0/1 आ जाएगा और इसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये फर्स्ट जो 14 क्वेश्चन हैं उनमें ये एक ही क्वेश्चन जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व होगा। और अगर आप इसका बुक से भी सोल्यूशन देखना चाहें तो पेज नंबर 26 पे एग्जाम्पल 1.12, तो वहां पे इसको अगर आप देखें तो ये सॉल्व भी किया गया है। तो कंटिन्यूटी के लिए किया गया है, हमने अभी लिमिट फाइंड करनी थी इसकी। तो नेक्स्ट वन इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन 13। उसकी स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 2xy प्लस 3x² माइनस 2y डिवाइडेड बाय x² y प्लस 4y² माइनस 6x² प्लस 24y। हम इसमें x और y दोनों को अप्रोच कर रहे हैं 2 को, जस्ट हम रिप्लेस करेंगे 2 के साथ x को भी और y को। ये 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 और y भी 2 है प्लस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2। इसी तरह 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर माइनस 6 × 2 का स्क्वायर प्लस 24 × 2। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये 4 × 2 8 2 का स्क्वायर 4 16 माइनस 2 का स्क्वायर 6 × 4 24 एंड 24 × 2 48 के इक्वल आ जाएगा। ये 8 इस 8 से कैंसिल, 12 माइनस 4 ये इक्वल आ जाएगा 8 के, डिवाइडेड बाय ये 16 प्लस ये 8 24, ये 24 और ये 24 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 8/48 आ जाएगा और 8/48 इक्वल आ जाएगा 1/6 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसके बाद एक लास्ट इन टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिमिट दी गई है एक्स वाई, x approaches to have π/2 और y approaches to 0। Function is cos y plus 1 over y minus sin x। तो अब इसमें पुट करेंगे cos y जो है वो 0 के इक्वल, cos 0 प्लस 1 y0 माइनस sin π/2 के इक्वल आ जाएगा। cos 0 1 होता है, प्लस 1 0 और जो साइन 0 है सॉरी साइन π/2 वो भी 1 के इक्वल। तो ये बन जाएगा 2/-1 विच इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन 1 to 14 कंप्लीट। तो इसमें जो ये चैनल है इसको काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।